हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट सड्डा में। तो जैसा कि आपने इस चैनल पर देखा होगा, बीएनएस की काफ़ी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएनएसएस यानी कि द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में लागू हुआ है, इसकी सेक्शंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंडेक्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं, कितने टोटल सेक्शंस हैं और इसको किस तरह से इजी लैंग्वेज में और आसान तरीके से सारे चैप्टर्स और सारे सेक्शंस हम इसके पढ़ सकें। तो चलिए आप जानते हैं कि बीएनएस से पहले आईपीसी थी, तो आईपीसी चेंज होकर के आती थी सीआरपीसी में। यानी कि आईपीसी में जो भी दंड और सजा बताई जाती थी उसकी प्रोसीजर होती थी किसमें, सीआरपीसी में। तो उसी तरह से अब बीएनएस में जो भी सजाएं और जो भी दंड दिए गए हैं उनकी सबकी प्रोसीजर चलती है बीएनएसएस में। तो आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो गई है और सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गई है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बीएनएसएस में टोटल चैप्टर्स है 39। टोटल चैप्टर्स आपको इसमें 39 देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको कितनी धाराएं पढ़नी है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं टोटल जो आपको इसमें पढ़नी है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम देखते हैं सारे चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं इसमें और कौन कौन से पढ़ने हैं। पहले हम एक एक करके सारे चैप्टर्स देखेंगे और उसके बाद डिटेल में एक एक सेक्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको बीएनएसएस की वीडियोस चाहिए तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। इस सीरीज में आपको बीएनएसएस के सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम आज जानेंगे सारे चैप्टर्स के बारे में, उसके बाद एक एक करके हम आपके साथ सारे सेक्शंस शेयर करेंगे। तो चलिए आज जानते हैं चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर आता है प्रारंभिक। जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई किताब शुरू होती है, जब भी कोई लेसन शुरू होता है तो पहले उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो वही है फर्स्ट हमारा प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी। तो पहले प्रारंभिक बताया जाएगा यानी कि उसके बारे में बताया जाएगा इस बुक में, यानी कि बीएनएसएस में क्या क्या बताया गया है। तो ये यानी कि प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर में प्रारंभिक में ही चला जाता है प्रीलिमिनरी में। फर्स्ट चैप्टर में बुक के बारे में और प्रारंभिक यानी कि कहाँ पर किन क्षेत्रों पर बीएनएसएस लागू होगी, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। तो दंड न्यायालयों यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स कहाँ कहाँ पर होंगे, उनके ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पर होंगे, इनके बारे में सेकंड चैप्टर में यहाँ पर बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 आता है न्यायालयों की शक्ति। न्यायालयों की यानी कि कोर्ट्स की पावर कहाँ और कितनी होगी और कहाँ पर किस तरह से कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, इन सब के बारे में बताया गया है हमारे चैप्टर नंबर 3 में। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमने 3 चैप्टर्स तक देख लिए हैं, यानी कि 3 चैप्टर्स तक क्या बताया गया है बीएनएसएस की। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 हमें क्या बताता है। 4 बताता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता यानी कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। यानी तो चैप्टर नंबर 4 में हमें बताया गया है कि पुलिस की पावर कितनी होगी और किस तरह से और कितना काम करके वो मजिस्ट्रेट की हेल्प कर सकते हैं और पुलिस अधिकारियों को कितनी शक्तियां दी गई हैं। तो उन के बारे में और मजिस्ट्रेट के कामों में पुलिस की हेल्प के बारे में यहाँ पर यानी कि चैप्टर 4 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 बताता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट टू पर्सन्स। व्यक्तियों की गिरफ्तारी कब होगी और इसकी प्रोसीजर क्या होगी, इन सब के बारे में बताता है हमारा चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट टू पर्सन्स। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, वो हाजिर होने को विवश करने की आदेशिकाएं, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किसी व्यक्ति की अपीयरेंस यानी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने किस तरह से हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है, तो ये बताया जाता है चैप्टर नंबर 6 में। नंबर 7 यहाँ बताता है चीजें पेश करने के लिए आदेशिकाएं यानी कि टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। किस तरह से किसी क्रिमिनल को बेगुनाह साबित करने के लिए या फिर गुनहगार साबित करने के लिए किन चीज़ों को और किस तरह से कोर्ट में पेश करके वहाँ पर गवाही दी जा सकती है। ये दोस्तों बीएनएसएस की चैप्टर्स में हमने चैप्टर नंबर 7 तक देख लिया था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 क्या बताता है। चैप्टर नंबर 8 हमें बताता है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर लोगों की संपत्ति की कुर्की करनी पड़ती है और उनकी संपत्ति को जब्त करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की या जब्ती के लिए जो व्यवस्था बताई गई है, जो भी प्रोसेस बताई गई है, वो आता है चैप्टर नंबर 8 में। देखते हैं चैप्टर नंबर 9 हमें क्या बताता है। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति।
सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। 9 हमें गुड बिहेवियर और पीस के बारे में बताता है, यानी किस तरह से अपने राज्य में पीस और गुड बिहेवियर को बनाए रखना है, वो बताता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 बताता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। चैप्टर नंबर 10 में बताया गया है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसको किसको मिलता है? वाइफ्स को मिलता है, चिल्ड्रन को मिलता है और पेरेंट्स को मिलता है। तो मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस कब, किसको और कितना देना है, इन सब के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो चैप्टर नंबर 10 में दी गई है। 11 बताता है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। नंबर 11 बताता है कि समाज में किस तरह से शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए, किस तरह से शांति बनाए रखी जाए। ये चैप्टर नंबर 11 हमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने में बताता है। तो बीएनएसएस की चैप्टर्स में हमने चैप्टर 11 तक देख लिया था। अब जानते हैं बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 12 हमें क्या बताता है। ये बताता है पुलिस का निवारक कार्य। पुलिस का निवारक कार्य कितना है, यानी कि क्या कार्य करते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस किस तरह से अपना कार्य करती है, जब कोई केस पुलिस के पास आता है तो वो क्या करती है, उस पर कैसे एक्शन लेती है, इन सब के बारे में डिटेल बताया गया है चैप्टर नंबर 12 में। 13 बताता है पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड दियर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। जब भी कोई केस पुलिस के पास आता है तो उसके पास कितनी पावर होती है, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट उस केस में कर सकती है, कि पुलिस कितनी इन्वेस्टिगेशन उस केस में करने की पावर रखती है, ये सारी चीजें बताई गई है चैप्टर नंबर 13 में। फिर आता है चैप्टर नंबर 14। ये बताता है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, यानी कि तरह से जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों का अधिकार होता है। दंड न्यायालय कितना अधिकार रखते हैं जांच और विचारणों में, यानी कि हमारा बीएनएसएस कितना अधिकार रखता है अपनी जांच और विचारणों में। तो चैप्टर नंबर 15 बताता है हमें कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि कार्रवाइयां शुरू करने के लिए क्या शर्तें होती हैं, उन सारी शर्तों के बारे में बताता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर हमें बताता है मजिस्ट्रेटों से परिवाद, यानी कि कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। कब और किन कंडीशंस में अपने किसी केस में हम मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ये बताता है चैप्टर नंबर 16। तो इस तरह से 12, 13, 14, 15 और 16 हमने देखे। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर 16 तक देख लिया था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 17 क्या बताता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कार्रवाइयां होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं और कैसे चलती हैं, इन सब के बारे में डीपली बताया गया है चैप्टर नंबर 17 में। 18 जो आरोप यानी कि चार्जेस के बारे में बताता है, किस क्रिमिनल पर कौन से और कैसे चार्जेस लगाए जाएंगे, इन सब के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 18। 19 बताता है सेशन न्यायालय के समक्ष विचार, यानी कि ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। जो सेशन कोर्ट होते हैं इनके समक्ष किस तरह से कार्रवाइयां चलती हैं, इन सब के बारे में डिटेल बताता है हमारा चैप्टर नंबर 19। 20 बताता है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। जो वारंट केसेस होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और किस तरह से उनका ट्रायल चलता है, इन सब के बारे में बताता है हमारा चैप्टर नंबर 19। इन सब के बारे में बताता है हमारा चैप्टर नंबर 20। फिर आता है चैप्टर नंबर 21। 21 बताता है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेट समन मामलों पर किस तरह से विचारण करते हैं, इसके बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 21। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 22। ये बताता है संक्षिप्त विचारण, यानी कि समरी ट्रायल्स। ट्रायल्स किस तरह से चलते हैं, इन सब की समरी के बारे में बताता है हमारा चैप्टर नंबर 22। तो हमने चैप्टर नंबर 22 तक देख लिया है। अभी हमें चैप्टर 39 तक देखना है। बीएनएसएस में टोटल 39 चैप्टर्स हैं, तो हमने 22 तक देख लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 22 तक देख लिया था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 बताता है सौदा अभिभाग, यानी कि प्ली बार्गेनिंग के बारे में। तो प्ली बार्गेनिंग मीन्स जब कोई क्रिमिनल अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी सजा में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, उसकी सजा कम की जा सकती है, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो इसे ही कहते हैं सौदा अभिभाग। फिर आता है चैप्टर नंबर 24। 24 बताता है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कंफाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स।
तो कारागारों में यानी कि जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी उपस्थिति के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में ये बताता है हमें चैप्टर नंबर 24। 25 बताता है जांचों और विचारणों में साक्ष्य के बारे में, यानी कि एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, यानी कि जब विचारण चल रहा है, जब जांच चल रही है तो उसमें एविडेंस का कितना इंपॉर्टेंस है, इसका रोल हमें चैप्टर 25 बताता है। 26 बताता है जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, यानी कि जनरल प्रोविजंस एज द इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इंक्वायरीज और ट्रायल्स में जनरल प्रोविजंस बताता है चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 27 बताता है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, मीन्स प्रोविजंस एज द अक्यूज्ड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। विकृत चित्त व्यक्ति से मतलब आप एक पागल व्यक्ति से समझ सकते हो। पागल व्यक्ति किए गए क्राइम में किस तरह से उसको सजा दी जाती है और किस तरह ट्रायल चलता है, इन सब के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 27। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 27 तक हमने देखा था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 28 बताता है हमें न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, यानी कि प्रोविजंस एज द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बताता है निर्णय के बारे में, यानी कि 29 बताता है निर्णय यानी कि जजमेंट। तो जब इतनी सारी प्रोसेस बीएनएसएस में हो जाती है तो उसके बाद लास्ट क्या आता है, जजमेंट, यानी कि निर्णय क्या निकला। चैप्टर नंबर 30 बताता है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी कि सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। चैप्टर नंबर 31 अपीलें, यानी कि अपील्स के बारे में बताता है। जब भी कोई केस चलता है, केस में जजमेंट आ जाता है, उसके बाद कभी कभी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब कोई क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके बाद केस की फिर से सुनवाई के लिए अपील देता है। तो उन अपीलों के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 31। चैप्टर नंबर 32 बताता है निर्देश और पुनरीक्षण, यानी कि रेफरेंस एंड रिवीजन के बारे में। रेफरेंस में जिसमें जजमेंट आ गया है उसको फिर से निरीक्षण करना, उस पर नया निर्देश देना, यह आता है चैप्टर नंबर 32 में। चैप्टर नंबर 33 बताता है आपराधिक मामलों का अंतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में बताता है चैप्टर नंबर 33। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 34 हमें बताता है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, यानी कि एक्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिनिशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आता है चैप्टर नंबर 35। चैप्टर नंबर 35 बताता है जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध, यानी कि प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। बेल और बॉन्ड्स के बारे में चैप्टर नंबर 35 हमें बताता है। चैप्टर नंबर 36 बताता है संपत्ति का व्ययन, यानी कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का व्ययन के बारे में बताता है चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 37 आता है अनियमित कार्रवाइयां, यानी कि इरेगुलर प्रोसीडिंग। इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 37। चैप्टर नंबर 38 बताता है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। फिर आता है लास्ट में चैप्टर नंबर 39। ये बताता है प्रकीर्ण विविध मीन्स मिससेलेनियस। इसका मीन्स ये है कि 1 से लेकर 38 चैप्टर्स में जितना भी आपका बच गया है वो सब कुछ आता है चैप्टर नंबर 39 यानी कि प्रकीर्ण में। दोस्तों हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 34 से लेकर के 39 तक देखी। तो दोस्तों बीएनएसएस की इस वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक देखा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही हमने बताया था कि 1 से लेकर 39 तक के चैप्टर्स हम इसमें देखेंगे। तो हमने आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के नाम बताए हैं और जैसा कि हमने पहले ही जाना था कि इसमें टोटल सेक्शंस है 531। तो हम इसके बाद एक एक करके सारे सेक्शंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर ये सीरीज आपको चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हम एक एक करके सारी सेक्शंस आपके साथ शेयर करेंगे और प्लीज़ कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।